एक अनंत प्रकाश जो ना शुरू हुआ ना खत्म होगा, एक रोशनी जो स्वयं महादेव का स्वरूप है। क्या आप लोगों को पता है भगवान शिव ने स्वयं धरती पर आने का निर्णय क्यों लिया? एक तरफ ब्रह्मा जी और विष्णु जी का विवाद, दूसरी तरफ एक तीजों में अग्निस्तंभ का प्रकट होना, और फिर एक झूठ जो सदा के लिए एक फूल को शिव पूजा से अलग कर गया। और ये कहानी केवल यहाँ तक नहीं रुकती, क्योंकि जब धरती पर पाप बढ़ने लगा तब भगवान शिव ने अपनी ज्योति को अलग अलग रूप में स्थापित किया। पर क्या तुम जानते हो कि 12 ज्योतिर्लिंग की ये स्थापना अलग अलग युग में अलग अलग भक्तों ने की? मैं निकल चुका हूँ एक ऐसी यात्रा पर जो सिर्फ सफर नहीं, एक राह है जो तुम्हें शिव के अनंत रूप से मिलाएगी। तो चलो शुरू करते एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ देखने की नहीं, महसूस करने की है। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में इस बात को लेकर तर्क वितर्क हो गया कि कौन श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं सृष्टि का जन्मदाता हूँ, मैंने ही संसार को बनाया है, इसलिए मैं सर्वश्रेष्ठ। विष्णु जी ने कहा, मैं सृष्टि का पालन करता हूँ, मेरे बिना संसार का कल्याण नहीं हो सकता, इसलिए मैं अधिक श्रेष्ठ हूँ। ये तर्क वितर्क धीरे धीरे अहंकार में बदल गया। शिव महापुराण में बताया गया है कि जब ये विवाद अपनी सीमा पर पहुंच गया तब भगवान शिव ने दोनों देवताओं की परीक्षा लेने का सोचा। तभी भगवान शिव ने एक बहुत बड़े अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हो गए। ये अग्निस्तंभ आसमान तक जा रहा था। इसका ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट था और ना ही एंड पॉइंट। भगवान शिव ने कहा, अगर तुम दोनों में से कोई भी इस अग्निस्तंभ का स्टार्टिंग या एंड पॉइंट ढूंढ लेते हो तो वही श्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा जी अपना हंस का रूप लेके ऊपर की ओर चले गए और विष्णु जी अपने 10 रूपों में से तीसरा 12 रूप लेके नीचे की ओर। हजारों सालों तक ढूंढने की कोशिश करने के बावजूद दोनों में से कोई कामयाब नहीं हो पाया। विष्णु जी हार मानकर वापस आ गए और मान लिया कि उन्हें अग्निस्तंभ का एंड नहीं मिला। ब्रह्मा जी ने एक केतकी फूल को गवाह बनाकर झूठ बोला कि उन्होंने अग्निस्तंभ का पीक देख लिया है। भगवान शिव ब्रह्मा जी की चालाकी समझ गए और उन्हें श्राप दिया कि आज के बाद तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा। केतकी फूल भी झूठ का साथी बना, इसलिए इसे शिव पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। इस कहानी के बाद से ही केतकी फूल को भगवान शिव की पूजा में यूज नहीं किया जाता। आज भी शिवलिंग पर बेलपत्र और धतूरा चढ़ाया जाता है, लेकिन केतकी फूल कभी नहीं। ये एक प्रूफ है कि भगवान शिव झूठ और चालाकी से कभी प्रसन्न नहीं होते। लेकिन महाशिवरात्रि एक ऐसा दिन है जब केतकी फूल भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। एक बार केतकी फूल ने शिव जी से क्षमा की प्रार्थना की और उनकी तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और कहा कि तुम रोजाना में तो मेरी पूजा में स्वीकार नहीं किए जाओगे, लेकिन महाशिवरात्रि एक बहुत पवित्र दिन है, इस दिन तुम मुझे अर्पित किए जा सकते हो। उसी के साथ ब्रह्मा जी की पूजा ना करने के लिए और भी रीजंस माने जाते हैं। जैसे पद्म पुराण और शिव पुराण के मुताबिक ब्रह्मा जी ने एक बार एक असुर को वरदान दे दिया जो धरती पे अत्याचार करने लगा। जब भगवान विष्णु ने उस असुर का वध किया तब उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि उन्होंने बिना सोचे समझे वरदान दिया, इसलिए उनकी पूजा नहीं होगी। भारत में सिर्फ एक ही ब्रह्मा जी का मंदिर है जो पुष्कर राजस्थान में स्थापित है। ये जगह कहती है ब्रह्मा जी ने यहाँ पे एक यज्ञ किया था, लेकिन उनकी पत्नी सरस्वती जी समय पर नहीं पहुंची, इसलिए ब्रह्मा जी ने उनके बिना यज्ञ पूरा करने के लिए एक दूसरी देवी गायत्री को अपनी पत्नी बना लिया। जब सरस्वती जी आई और ये देखा तो उन्होंने श्राप दिया कि ब्रह्मा जी की पूजा सिर्फ पुष्कर में ही होगी। लेकिन ब्रह्मा जी और विष्णु जी के इस इंसिडेंट के बाद से भगवान शिव को देवों के देव महादेव के नाम से जाना जाने लगा। और फिर इस ज्योति की पूजा स्वर्ग लोक में होने लगी। लेकिन ये ज्योति 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में धरती पर कैसे आई?
शिव पुराण में बताया गया भगवान शिव की एक अनंत दिव्य ज्योति थी जो पूरे यूनिवर्स में प्रेवलेंट थी। धरती पर जब अधर्म बढ़ने लगा तब देवताओं और ऋषियों ने शिव जी से प्रार्थना की उनका तेज पृथ्वी पर स्थिर हो। भगवान शिव पहले ही डिसाइड कर चुके थे कि उनका तेज धरती पर स्थिर होगा, लेकिन वो किस रूप में और किस कंडीशन में प्रकट होगा ये भक्तों की तपस्या और समय के हिसाब से होता रहा। सबसे पहले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था जो गुजरात में है, जब चंद्रमा को श्राप मिला था और उन्होंने शिव जी की तपस्या की थी। भगवान शिव प्रसन्न हुए और अपनी ज्योति से सोमनाथ में पहला ज्योतिर्लिंग स्थापित किया। इसका मतलब जब शिव जी की दिव्य ज्योति पहली बार धरती पर स्थापित हुई तो सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग बना, सारे एक साथ नहीं बने। फिर जब भक्तों ने तपस्या की और किसी देवता को कोई कष्ट मिला तब शिव जी उस स्थान पर स्वयं प्रकट हुए। पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ चंद्रमा के श्राप के कारण बना, लेकिन इसका डीपर रीजन था कि धरती पर शिव जी का तेज स्थापित हो। बाकी के ज्योतिर्लिंग भी भक्तों की भक्ति या अधर्म का विनाश करने के लिए प्रकट हुए थे। जैसे कि नारद जी के कहने पर कार्तिकेय दक्षिण भारत चले गए और वहीं रुक गए। पार्वती जी इस बात से दुखी हो गई तो शिव जी ने उन्हें मनाने दक्षिण भारत गए और वहीं मल्लिका अर्जुन के रूप में स्थिर हो गए। इसलिए ये स्थान शक्तिपीठ भी है और ज्योतिर्लिंग भी है। और तीसरा बना महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि उज्जैन मध्य प्रदेश में है। एक राक्षस था जो भक्तों को परेशान करता था। शिव जी प्रकट हुए और उसका वध किया, इसलिए ये ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है, खुद प्रकट हुआ है। और यहीं के पास विंध्या पर्वत ने शिव जी की घोर तपस्या की और उनको प्रसन्न कर दिया। तब शिव जी यहाँ ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और ममलेश्वर के रूप में विराजमान हुए। पांचवा है केदारनाथ उत्तराखंड। महाभारत के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे। शिव जी उनसे मिलना नहीं चाहते थे तो उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया। जब पांडव ने उन्हें पहचान लिया तो शिव जी पहाड़ के अंदर समा गए और उनकी पीठ केदारनाथ में विराजमान हो गई। और छठा था भीमा शंकर जो कि महाराष्ट्र में है। भीमा नाम का एक राक्षस भक्तों को परेशान कर रहा था। उसकी माँ करकटी भी शिव भक्त थी। जब भीमा ने शिवलिंग तोड़ने की कोशिश की तो शिव जी प्रकट हुए और उसका वध किया। और जब दक्ष प्रजापति ने शिव जी को अपने यज्ञ में नहीं बुलाया तब सती जी ने अपनी अग्नि समाधि ले ली। इस घटना के बाद शिव जी काशी में आकर विराजमान हो गए और वहां बना काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग जो कि उत्तर प्रदेश में है। आठवां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में बना। गौतम ऋषि अपने आश्रम के पास जल की कमी से परेशान थे। उन्होंने वरुण देव की तपस्या की जिससे गोदावरी नदी प्रकट हुई। इस वजह से उनका आश्रम समृद्ध हो गया, लेकिन दूसरे ऋषि मुनि जलन करने लगे। उन्होंने माया से एक गाय को गौतम ऋषि के खेत में भेज दिया। ऋषि ने उसे हटाने के लिए घास का गट्ठा फेंक दिया, लेकिन गाय गिर गई और मर गई। ऋषि मुनि ने उन्हें गाय हत्या का दोष दे दिया। गौतम ऋषि ने शिव जी की तपस्या की, तब शिव जी प्रकट हुए और उनके श्राप को मिटाया। उनकी प्रार्थना पर शिव जी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। नाइन्थ वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। रावण ने शिव जी को लंका ले जाने के लिए तपस्या की। शिव जी ने एक ज्योतिर्लिंग दिया और कहा कि इसे कहीं भी रखना मत। रावण ने भूल से इसे धरती पर रख दिया और ये यहीं स्थित हो गया। 10वां है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि गुजरात में है। दारुका नाम का एक राक्षस शिव भक्तों को परेशान करता था।
सुप्रिया नाम के भक्त ने शिव जी की तपस्या की, तब शिव जी प्रकट हुए और राक्षस का वध किया। ग्यारहवा है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि तमिलनाडु में है। जब भगवान राम लंका युद्ध के लिए जा रहे थे तो उन्होंने शिव जी की पूजा करने के लिए यहाँ एक शिवलिंग स्थापित किया। और आखिरी गृहनेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि महाराष्ट्र में है। एक बार कुसुमा नाम के एक भक्त ने शिव जी से अपने पुत्र के पुनर्जीवन की प्रार्थना करी। शिव जी प्रकट हुए और उसकी मनोकामना पूर्ण करी। तब शिव जी गृहनेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं स्थित हो गए। अभी मैंने आपको सारे ज्योतिर्लिंग की कहानियां ब्रीफ में बताई हैं, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे हम हर ज्योतिर्लिंग तक पहुंचेंगे, वहां की पूरी कहानी जानेंगे और उनके दर्शन करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए अब मैं आपको ज्योतिर्लिंग से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ। कहा जाता है कि पुराना नागेश्वर ज्योतिर्लिंग समुद्र में समा गया था, लेकिन बाद में एक नया मंदिर वहां स्थापित किया गया। इस पर सिर्फ विश्वास है, लेकिन इसका कोई आर्कियोलॉजिकल प्रूफ एग्जैक्ट नहीं है। ऋषियों ने तपस्या और ध्यान के थ्रू ये जगह चुनी थी जहां उन्हें वाइब्रेशन और एनर्जी ज्यादा महसूस होती थी। कहा जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंग ऐसे स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल पॉइंट्स पर स्थापित हैं जहां अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड या फिर जियोमैग्नेटिक एनर्जी ज़्यादा महसूस होती है। हिमालय के हाई ऑल्टीट्यूड जोन में स्थित केदारनाथ एक ऐसे रीजन में है जहां लाइटनिंग के साथ जनरेट होने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये जगह नेचुरली हाई एनर्जी जोन है। रामेश्वरम समुद्र के बिल्कुल किनारे सी लेवल पर स्थित है। यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड कोस्टल वेव्स और टाइड्स के कारण बार बार फ्लक्चुएट करते हैं, जो इस जगह को एक यूनिक मैग्नेटिक जोन बनाते हैं। भारत के सेंट्रल रीजन में लोकेटेड ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर सेंट्रल इंडियन टेक्टोनिक जोन में आते हैं। यहाँ जमीन के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट होती है, जिसे एक टेक्टोनिक एनर्जी हॉटस्पॉट भी कहा जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की लोकेशन को लेकर आज भी कंफ्यूजन है। शिव महापुराण के अनुसार ये ज्योतिर्लिंग दारुकावान में स्थित है, जो एक समय समुद्र के पास एक घना जंगल था। इस वजह से कुछ लोग मानते हैं कि गुजरात के द्वारका के पास नागेश्वर टेम्पल ही असली ज्योतिर्लिंग है, क्योंकि वो समुद्र के बिल्कुल करीब है। वहीं महाराष्ट्र के औंधा नागनाथ को भी कई लोग नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मानते हैं, क्योंकि वहाँ भी एक प्राचीन शिव मंदिर है जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है। ठीक इसी तरह वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को लेकर भी कंफ्यूजन है। कुछ लोग कहते हैं कि ये झारखंड के देवगढ़ में है, जबकि कुछ लोग इसे महाराष्ट्र के पाली में मानते हैं। शिव पुराण के द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र में वैद्यनाथम चिता भूमौ लिखा है, जिसे देवघर से जोड़ा जाता है, क्योंकि ये सती का क्रेमेशन प्लेस माना जाता है। लेकिन पाली वैजनाथ के पास भी कई प्राचीन ग्रंथें हैं, जैसे कि स्कंद पुराण, पद्म पुराण, जो प्रूव करते हैं कि ये एक्चुअल मंदिर है। तमिलनाडु के तिरुवन्नमलई में स्थित अरुणाचल पर्वत को लोग भगवान शिव का अग्नि रूप ज्योति स्वरूप में मानते हैं। इस जगह को अरुणाचलेश्वर के नाम से भी माना जाता है। स्कंद पुराण के अरुणाचल महात्म्य में लिखा गया है, अरुणाचलम दर्शनम मोक्षम, जिसका मतलब है अरुणाचल का दर्शन ही मोक्ष देने वाला है। ऐसा माना जाता है कि अरुणाचला हिल वही अग्नि स्तंभ का स्थूल रूप है जहां भगवान शिव अपनी ज्योति स्वरूप में प्रकट होकर विष्णु जी और ब्रह्मा जी के अहंकार तोड़ दिया था। हर साल कार्तिकेय दीपम फेस्टिवल के दौरान अरुणाचला पर्वत को शिखर पर एक बड़ा अग्नि स्तंभ जलाया जाता है, जो दिखाता है कि महादेव आज भी यहाँ ज्योति रूप में विराजमान है। माना जाता है अगर आप सिर्फ अरुणाचला पर्वत के दर्शन भी कर लेते हो तो 12 ज्योतिर्लिंग का फल मिल जाता है। अब तक आपने सुना इन सेक्रेट ज्योतिर्लिंग्स के बारे में, जिनमें छुपी हैं कहानियां भी, रहस्य भी। हर लोकेशन सिर्फ एक स्पिरिचुअल प्लेस नहीं है, इट्स अ यूनिक एनर्जी पॉइंट दैट कनेक्ट्स अस डीपली टू आवर रूट्स।
अब हम चलेंगे उन सेक्रेट प्लेसेस की तरफ जहाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं, एक डिवाइन एक्सपीरियंस भी मिलेगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि असली जर्नी अभी बाकी है।